जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और देर देर ना करते हुए टॉपिक पर चलते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज? औसत का सेकंड पार्ट। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? औसत का सेकंड पार्ट। का औसत कितना है? तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे, बहुत लंबा जाएगा, अपन शॉर्ट में करेंगे। 1 से 80 तक बोला तो क्या करना? 1 प्लस 80 करना। ठीक है, कितना हो जाएगा? 81। 81 में किसका भाग लेना? जितनी संख्या जोड़ रहा है आप, क्या हो जाएगा ये? 2 चौक 8, भागने जा रहे 0 लगाए, 2 पंचे 10। क्या हो जाएगा औसत इसका? 40.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40.5 हो जाएगा 1 से 80 तक की संख्याओं का औसत। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना है ना? 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना बोलेगा तो क्या करना? इसमें प्लस कर देना। कितना हो जाएगा? जोड़े तो 152 हो जाएगा। कितनी संख्या जोड़ रहा है? 2, तो 2 का भाग दे दो। 2 सत्ते 14 बचा, 1 2 छिक्के 12। क्या औसत आएगा अपना? 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? 76। ठीक, कितना रहेगा? 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 से 123 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? इसमें वही करना है, एक सम होती है, एक विषम होती है ना? 1 से 123, 1 से 123 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? तो क्या होगा? 124/2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4। मतलब कितना हो जाएगा विषम संख्याओं का औसत? 1 से 123 तक की 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो अभाज्य संख्या के बारे में बता रहा हूँ। अभाज्य संख्या क्या होती है? 1 से भाग जाता है और स्वयं से भाग जाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। विषम संख्या क्या कहलाती है? 100 संख्या में आधी विषम रहती है, 50 विषम रहती, 50 सम रहती है। जैसे कि 1 मानी क्या सब में आता है, 2 सब में आता है, क्रमागत 3, ठीक है ना, विषम हो जाती है। इस प्रकार से पूरा एक सम एक विषम, एक सम एक विषम रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना है? ठीक, 1 से 91, 1 से 91 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना है? 1 से 91 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना है? ये हो जाएगा 92 बटे, क्या हो जाएगा? 2। अब 2 संख्या जोड़ 2 के भाग देंगे और 1 से 91 तक जोड़ेंगे, फिर कितने के भाग देंगे, इतना ही आंसर आएगा। ध्यान रखना, गुड शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको मैं। क्या हो जाएगा ये? 4 बचा 1, 2 छिक्के 12। तो क्या आंसर आ जाएगा? अभी 1 से 91 तक की संख्याओं का औसत कितना है? 46। कितना है? 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैटर्न समझ में आया? और देख लो थोड़ा सा, क्या बोल रहा है वो? 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना है? 1 से 10 तक की बोलेगा तो क्या करेंगे? 1 और 10 को प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा ये? 11। 11 में किसको भाग देंगे? 2 का, तो 2 पंचे 10। ठीक, बचा 1, हो गया 10, 2 पंचे 10, 5.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5.5 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आगे देखो, 4 से 15 तक की संख्याओं का औसत कितना है? 4 से 15 तक की संख्याओं का औसत कितना है? देखिए 4 से 15 तक की बोला उसने, है ना? तो क्या करना, इसको प्लस कर देना। 4 से 15 तक की संख्याओं का औसत बोलेगा, कितना जोड़ेंगे? जोड़े तो हो गया 19, और 19 से किसका भाग देंगे? 1 और 1 2। ठीक, और 4 से 15 तक भी गिनेंगे क्रम से तो भी आंसर उतना ही आएगा जितना मैं अभी काट रहा हूं ना। तो 2 2 9 18। ठीक, बचा 1, दशमलव लगाए, 2 पंचे 10, तो 9.5 हो जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका? 9.5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
21 से 50 तक की, क्या बोल रहा हूँ, 21 से 50 तक की संख्याओं का औसत कितना है, 21 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना है बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, औसत कितना है, तो 21 और 50 जोड़ देंगे, या फिर लिखेंगे भी तो बात एक ही पड़ेगी, 21 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 71, ठीक। 71 में फिर 2 का भाग दो, क्योंकि दो संख्या जोड़ेंगे, दो छिक्के 12, दो तिरी 6, बचा एक, दो पंचे 10, 10 लगाए बचा एक, होगा 0, दो पंचे 10, तो 35.5 अपना आंसर आ जाएगा इसका, क्यों, एक 21 से 50 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा, 35.5, क्या होगा, 35.5 होगा औसत, ठीक है। इसी प्रकार देखो आगे बड़ी संख्या भी निकल जाएगी, जैसे कि उसने बोला, क्या बोला उसने कि 102 से 102 से 176 तक की संख्याओं का औसत कितना है, 102 से 176 तक की संख्याओं का औसत क्या है ना, औसत बोला, औसत क्या है, वही विधि अपनाओ सॉल्व, बिल्कुल इसको इसको जोड़ो, क्या हो जाएगा ये, 8 हो जाएगा है ना, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक, 2, 8, 7 और 2, 2 का भाग दे दो, क्योंकि दो से दो जोड़े हैं, दो संख्या, दो एक कम दो, दो त्री, दो एक कम दो, दो त्री 6, बचा एक, 2 9 18, क्या हो जाएगा अपना आंसर, इसका औसत हो जाएगा 102 से 176 का औसत क्या होगा, 139 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, तो हो गया है ना। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, ठीक है, बन जाएंगे। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके कैसा बोल रहा हूं कि 12 14 16 18 20 और 22 का औसत क्या है, 12 14 16 18 20 का औसत क्या है बोल रहा हूं, ठीक, 20 का औसत क्या है ना, ठीक। अब देखो इतना लंबा जोड़ेंगे और फिर भाग देंगे तो लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। अब एक सवाल रखे मैं बता देता हूँ फिर भी, पर डायरेक्ट करना है, ठीक है। पहली संख्या जोड़ना और लास्ट वाली जोड़ना, अभी कर रहे थे पहली संख्या लास्ट वाली जोड़ रहे हैं, उसी प्रकार इसमें करना है, ठीक है। दोनों जोड़े तो कितना हो गया, 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, दिवाली संख्या जोड़े दोनों को तो कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। 32 में किसका भाग देंगे, क्योंकि दो संख्या जोड़ रहा है, दो का भाग देंगे, दो एक कम दो, दो छिक्के 12, ये आंसर आ जाएगा अपना 16, है ना। आया औसत 16 इसका, बी सेंटर में, है ना, कितना आया 16, ठीक। अब देखिए बीच में सेंटर औसत होता है, बीच वाला ध्यान रखना, कौन सा होता है, बीच वाला होता है। तो अभी फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या जोड़े, अपना 2 से भाग दे दे, अपना आंसर आ गया, ठीक। पूरा भी जोड़ते तो भी 16 ही आंसर आता, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 का भाग देना पड़ता पूरा जोड़ के, अभी दो संख्या जोड़े 2 से भाग दिए, ठीक है। टाइम बचाने के लिए इसको करना पड़ेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बोल रहा है वो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 44 46 44 46 44 46 48, 44 46 48, 44 46 48 50, 44 46 48 50 52 52 54 52 54 54 54 56 56 56 और 58, है ना, 56 और 58 का औसत कितना होगा। अब पूरा जोड़ा थोड़ी बैठेंगे आप कि पूरा जोड़ना फिर काउंट करना फिर भाग देना, कितना लंबा जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, जे वाली संख्या लेना और जे वाली संख्या लेना, मतलब प्रथम वाली लेना और अंतिम वाली लेना, ठीक है। प्रथम वाली लेना और अंतिम वाली लेना, तो 4 और 4 8 12, 12 का 2 मतलब एक, 4 और 5 9 और 1 10, ठीक। दोनों जोड़े कितना आ गया अपना 102, कितना आया 102, ठीक। अब इसके बाद में इसमें किसका भाग देंगे, एक और एक, दो का, पूरी संख्या भी जोड़ते तो बात एक ही बढ़ती, दो पंचे 10, भाग नहीं जा रहा है इसमें तो जीरो लगाए, यहाँ दशमलव रखे, एक जीरो यहाँ फिट कर दिए, तो जो हो जाएगा क्या, 2 से कट जाता है ना,
दो एक कम दो भागते जा रहा, दो से रुको रुको रुको, दो पंचे 10, ठीक। अब इसमें भाग जा रहा है तो एक बार जाएगा ये ना, दो एक कम दो, 51 आंसर आ जाएगा अपना। क्या आएगा, यहां से यहां तक की संख्याओं का औसत पूरे का कितना है, 51। कितना है, 51। ये आंसर आएगा 51 आएगा, है ना। लिखो, देखिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला उसने। 31, 33, इसके बाद में बोल रहा है कि 35, 37, 37, 39, 41, 39, 41, इसके बाद में फिर 43, है ना। मतलब ये एक संख्या छोड़ के चल रहा हो, क्या चल रहा, पूरी विषम संख्या, पूरी विषम संख्या नहीं, सम संख्या तो रही है, 31 विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या, इनका औसत चाहिए। 31 से 43 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना है, सब बोल रहा है, ठीक है। तो क्या करना, फर्स्ट संख्या जोड़ना, फर्स्ट क्या है 31 और लास्ट क्या है 43, ठीक। जोड़े तो क्या हो जाएगा 4 और 4 3 7, क्या हो जाएगा 74, मतलब 74, 74, 2 से भाग दिए 74 को, तो एवरेज हो जाएगा इसका 900, ठीक। तो दो छिक्के, दो तिरी 6, बचा एक, दो सत्ते 14। क्या आंसर आएगा, यहां से यहां देखो, बी सेंटर में क्या है अपना दिया, वैसे भी निकल सकता है, इधर की संख्या क्रम से बोलो, इधर तो डायरेक्ट जा सकता है, पर हल करने की विधि है, ठीक है। अब देखो बी सेंटर में एक क्रम से दे रहा है, एक छोड़कर दे रहा है, तो 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, होगा ही नहीं यहाँ, तो औसत तो वैसे ही निकल गया इसका, पर हल करके निकालेंगे तो इस टाइप से निकलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या वाली सबसे छोटी, अब जैसे क्रमागत बोल दिया उसने कि भैया कितनी है 7 संख्या है, जिसका औसत कितना है 37 है, तो सबसे छोटी बताइए, सबसे बड़ी बताइए। सबसे छोटी संख्या इसमें 31 है, सबसे बड़ी क्या है 43 है, ठीक। अभी हल करें अपन नई इसी विधि से, तो क्या आंसर आया अपना 37, 37 में दिया है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलो 141, 141, इसके बाद में फिर बोल रहा है 143, 143, 41, 43, 45 होना चाहिए ना, छोड़ के चल रहा है तो 145, 45, 45 के बाद 47, फिर 49, ठीक। 49 के बाद में एक छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 51, है ना। बस यहां से यहां तक की संख्याओं का औसत कितना है ये बताना आपको। आपको मैंने बताया ना, फर्स्ट जोड़ना और लास्ट जोड़ना, कितनी 3 और 3 6, 6 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं 3 और 3 6 संख्याएं। अब इसमें औसत इसी प्रकार निकालना पड़ेगा आपको, ठीक। 141 बटे 151, 2 9 2, मतलब 292, ठीक। 292 में 2 का भाग दे दिए, क्योंकि एक संख्या ये वाली जोड़ी है, एक संख्या लास्ट वाली जोड़ी, फर्स्ट लास्ट, ठीक। 2 एक कम 2, 2 2 चौक 8, बचा एक, दो चिक्के 12, आंसर क्या आएगा अपना 146 आएगा, ठीक है। क्या आएगा आंसर 146 आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, बन जाएंगे अब इस पैटर्न के सवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर, एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक। और क्या बोल रहा है फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, ठीक। ये दो हो गई चाल, हो गई चाल, इतनी चाल से जा रहा है, इतनी चाल से वापस रिटर्न आ रहा है। तो इसका सूत्र लिखा है तुम फर्स्ट में कि औसत चाल का सूत्र क्या होता है 2xy x प्लस y, क्या होता है 2xy x प्लस y, तो 2 का 2 ये जाएगा, x की जगह रख दो 8,
y की जगह रख दो 6, ठीक, अपान नीचे क्या रख दो 8 प्लस 6, ठीक। अब इसको जोड़ दो, हो जाएगा 14, अब 2 7 14, 8 6 48 बटे 7, 7 6 42, बचे 6, ऊपर 7 नीचे, क्या जाएगा 6 सही 6 बटे 7 किलोमीटर, है ना। कितनी चाल आएगी 6 सही 6 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 सही 6 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है वो आगे कि एक कार दिल्ली से लखनऊ, एक कार दिल्ली से लखनऊ, है ना, एक कार दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई, कितनी की गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, और वह फिर से एक गांव की ओर मुड़ जाती है जिसकी दूरी उतनी ही है जितनी की दिल्ली और लखनऊ की है। यदि वह कार लखनऊ से उस गांव तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो उसकी औसत चाल क्या है। अब देखो एक तो 80 से फिर 20 से गई, मतलब कि उतनी ही दूरी है बोल रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इतनी ही तो इतनी इसमें बोल दिया, 20 बोलो चाहे 80 बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2xy और x प्लस वाई इस पे जमाना है, 80 गुणित 20 गुणित 2, ठीक है, 80 प्लस 20 जोड़े तो 100, 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, अब एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक, दो जीरो खत्म हो गया, है ना। अब इसके बाद में क्या करेंगे 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, क्या आंसर आ जाएगा अपना 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं आगे, क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है एक बस ए से बी तक, एक बस ए से बी 40 किलोमीटर जाती है, ए से बी जो बस जा रही है बस, ठीक, बस जा रही है कहां जा रही है 40 किलोमीटर जा रही है, किससे ए से बी तक, कितनी जा रही है 40 किलोमीटर, ठीक। फिर क्या बोल रहा है तथा सीधी सड़क से 30 अंश का कोण पर दाएं घूमती है, सीधी सड़क से 30 अंश का कोण पर दाएं घूमती है मतलब इधर घूमती है, ठीक, दाएं मुड़कर सी तक जाती है, दाएं मुड़कर दाएं मुड़कर सी तक जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला सी तक जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, ऐसा जाए चाहे ऐसा जाए, ठीक, बात एक ही। फिर उसके बाद क्या बोला उसने ए और बी तथा सी और बी और सी के बीच समान दूरी हो, समान दूरी हो तो उस बस की औसत चाल क्या। अब यहाँ की और यहाँ की बात कर दी कि दोनों की समान दूरी हो, मतलब ऐसा रहना चाहिए, समान दूरी बोल रहा था, ठीक, यहाँ होना चाहिए, 30 अंक का कोण ये बन जाएगा, जा 60 तो जब 60 हो जाएगी, ठीक, समान दूरी बोला ना इसकी और इसकी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे सूत्र में इसको 2 गुणित 40 गुणित 60, सॉरी 60, ठीक, अब 40 प्लस 60 जोड़े तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 6 48, क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो इसकी लंबाई बराबर है, या 30 तो 30 होगी, ध्यान रखना और में, ठीक है। आए समझ में, चलो पैटर्न चेंज करते हैं अब ना, आगे होगा समझ में। क्वेश्चन लिखो 40 प्रक्षणों का औसत 32 है, कितने प्रक्षणों का औसत 40 प्रक्षणों का औसत कितना है 32 है ना, 40 प्रक्षणों का औसत 32 है, ठीक, 40 प्रक्षणों का औसत 32 है, और आगे बोल रहा है प्रथम 15 प्रक्षणों का औसत, प्रथम 15 प्रक्षणों का औसत कितना भैया, इसने बोला
16 है ना, कितना है 16 है। इसके बाद में फिर बोल रहा है कि 16 प्रेक्षणों का औसत 20 है, 16 प्रेक्षणों का औसत 20 है, सॉरी 16 प्रेक्षणों का औसत कितना है 20 है, बस इंटूज करना है, अगले है ना, प्रथम और अगले बात एक है। टोटल कितना है 40 है, फिर प्रथम चरण में 15 है, फिर अंतिम चरण में क्या है 16 है। तो आपको बताना इसमें क्या, शेष बचे प्रेक्षणों का औसत कितना है, जो शेष बचे हैं इसमें इनको घटा के जो शेष बचेंगे उनका औसत पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है। पैटर्न चेंज है, क्या बोला उसने, हाँ लगाता हूं ना, 4 दूनी 8, 4 3 12 और एक जीरो का जीरो, पूरा कैसे करते हैं, ठीक है। 15 छिक्के 90, 90 का जीरो मतलब है 9, 15 एक कम 15 और 9, 15 एक कम 15 और 9 24, 15 एक कम 15 और 9 24, 32, 16 दूनी 32 और जीरो का जीरो, ठीक, 16 दूनी 32 जीरो का जीरो। आज प्रथम और अंतिम हो गया, इनको दोनों को आपस में जोड़ दो, 0 6 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला उसने, शेष बोला है, अभी तो इस दोनों का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 40 में से 31 माइनस करेंगे तो शेष भाग बाहर निकल जाएगा, कितना निकलेगा 9, इधर भी वही काम करो, इधर करें अपन ने तो क्या हो जाएगा ये 12 8 506 मतलब 60, इसको माइनस करेंगे तो इसका माना जाएगा, शेष वाला बोला उसने 0 2 12 में से 5 गया तो 7, मतलब कि 720 आया क्या शेष, पर संख्या में आया है, औसत में बताना है, तो क्या हो जाएगा औसत में कितना बचा अपना शेष वाला भाग, इसमें 40 था, 31 माइनस करे तो शेष कितने आए थे ना, इसका इसमें भाग दे दो, 9 72 जीरो का जीरो, क्या आंसर आएगा आपका, शेष का कितना औसत है 80, शेष का कितना औसत है, शेष संख्या का औसत 80, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है वो, आगे बोल रहा है कि 40 प्रेक्षणों का औसत 50, क्या बोल रहा है 40 प्रेक्षणों का औसत 50, 40 प्रेक्षणों का औसत 50, ठीक। इसके बाद क्या बोला उसने 60 अन्य परिणामों का औसत, 40 परिणामों का औसत 50 है और 60 अन्य परिणामों का औसत 55 है, अन्य 60 परिणामों का औसत कितना है 55, तो क्या बोला उसने लास्ट में कि सभी परिणामों का औसत कितना है टोटल, 40 50 दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 40 और 60 को, ठीक, पहले इनका इंटू कर दो, 5 24 2 जीरो को 2 जीरो 2000, ठीक, आप यहाँ कर दो 6 पंचे 30 30 का जीरो मतलब 3, 6 पंचे 30 और 3 31 और जीरो का जीरो, ठीक। अब टोटल बोला उसने इसलिए इनको दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, ठीक, 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, अब इनको भी जोड़ना पड़ेगा, टोटल जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का इसमें भाग दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या आंसर आया अपना 59 53, कितना आया 53, क्या औसत आया इसका 53, क्या औसत आया 53, ठीक है ना, बन जाएंगे इस पैटर्न के सवाल भी, है ना। आज की क्लास हमारी यही संपन्न होती है, और जो भी डाउट है इसमें तो आप चैनल में मैसेज कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है तो आगे बोल सकते हैं, और जय हिंद जय भारत।